नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा आपके साथ। देश में कोरोना के केसेस काफी बढ़े हुए हैं। ऐसे में ये जो मास्क मैंने लगाया है सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप भी मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क को नहीं उतारेंगे। और आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के आज दौरे पर हैं, जहां पर सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर जन शिकायतें सुनी हैं। वहीं इसके अलावा गोरखनाथ धाम की गौशाला में सीएम योगी का अलग अंदाज देखने को मिला। तो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने यहां पर गायों को अपने हाथ से चारा खिलाया और ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, एक जनता दरबार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी गौशाला की तस्वीर। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गोरखनाथ धाम में यह अलग अंदाज यहां पर दिखाई दिया। एक ओर जहां जनता के प्रति जवाबदेही और वहां पर जन शिकायतें सुनते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाई दिए, और दूसरी तरफ गौशाला, इन गायों के बीच वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और गायों को चारा खिलाया। और अब देश के कोरोना अपडेट की बात करते हैं। 24 घंटे में 39,97 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 546 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 35,087 लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 42,67,799 टीके लगाए गए। कुल 43 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लगी है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई है। बदायूं और बाराबंकी में हादसे हुए हैं। दोनों जगह 4-4 लोगों की मौत हुई है। बाराबंकी में ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी। बदायूं में कार से बाइक को टक्कर लगी है। पीलीभीत में 1 की मौत हुई है, 13 जख्मी हैं। तो यहां पर सड़क हादसे में 11 की मौत हुई है। ये जानकारी फिलहाल अपडेट हमारे पास आया है। प्रतापगढ़ में 2 की मौत हुई है, 2 जख्मी हैं। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप बाराबंकी की देखेंगे, दूसरी तस्वीर बदायूं और तीसरी तस्वीर पीलीभीत की। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। घायलों में कई की हालत नाजुक बनी हुई है। ये लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। उधर बदायूं में भी बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां भी सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है। आमला रोड पर धर्मपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। उधर पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में आज तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई। इसमें ड्राइवर समेत 13 लोग घायल हो गए हैं और 1 की मौत हो गई है। ये लोग हरियाणा से धान रोपने पर वापस अपने घर लौट रहे थे। ये 3 तस्वीरें बाराबंकी, बदायूं और पीलीभीत की इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वहीं लखनऊ से भी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 3 महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। मोहनलालगंज के भरसवा मोड़ पर यह हादसा हुआ है। दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु, सभी घायल कुंदनखेड़ा गांव के रहने वाले हैं। तो लखनऊ से खबर, इसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है, 15 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए हैं। वहीं प्रतापगढ़ से भी खबर है, जहां पर हादसे में 2 की मौत हुई है। कार और कंटेनर में टक्कर हुई हादसे में 2 सगी बहनों की मौत हुई है। कार सवार 2 और लोग घायल हुए हैं। इलाज के लिए उनको प्रयागराज रेफर किया गया है। कुंडा कोतवाली बाईपास के पास यह हादसा हुआ है। तो प्रतापगढ़ से खबर, हादसे में 2 की मौत हुई है। कुंडा कोतवाली बाईपास के पास यह हादसा हुआ है। कार और कंटेनर में टक्कर हुई है। गोरखपुर
दौरे के दूसरे दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा पर गोरक्षनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में विशेष पूजन अर्चना होनी है। थोड़ी देर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को शिष्य तिलक लगाएंगे। कोरोना के चलते सिर्फ नाथ पंथ के 5 शिष्य तिलक लगाएंगे। योगी आदित्यनाथ दूर से ही शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। करीब 1 बजे दोपहर में गोरक्षनाथ मंदिर में सह भोज का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। गुरु पूर्णिमा पर गोरक्षनाथ मंदिर में हर साल कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम की आज विशेष पूजा है। गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में सीएम योगी यहां पर शामिल होंगे। योगी को तिलक लगाएंगे नाथ पंथ के 5 शिष्य। कोरोना की वजह से कार्यक्रम काफी सीमित रहेगा। और रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। रामगोपाल, जरा इस परंपरा को भी समझाइए और क्या कार्यक्रम होगा, कितने बजे होगा, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, बताइए जरा। बिल्कुल अनुपम, अगर हम आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की बात करें तो जो गुरु पूर्णिमा के पर्व पे गोरक्षनाथ मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजन अर्चन शुरू हो गई है। सुबह 5:30 बजे से ही भगवान श्रीनाथ के पहले 1.5 घंटे तक पूजन अर्चन हुआ। उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक विशेष आरती हुई और इन 1.5-2 घंटे की पूजा के बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौशाला जाते हैं, वहाँ पे गायों के साथ वक्त बिताते हैं और वापस आते हैं तो फिर जनता दरबार लगाते हैं और सैकड़ों फरियादियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरियाद सुनते हैं। उसके बाद फिर वो अपने इस वक्त जो है मठ में मौजूद हैं और मठ में मौजूद होने के बाद अब वो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में मौजूद हैं, क्योंकि नाथ पीठ को मानने वाले, नाथ संप्रदाय को मानने वाले हजारों ऐसे शिष्य हैं जो आज के दिन अपने गुरु की पूजा करते हैं। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। कोविड काल के पहले यानी कि पिछले साल से पहले तक हजारों लोग आते थे और गोरक्ष पीठाधीश्वर को तिलक लगाते थे, रोली लगाते थे, चंदन लगाते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे और जिसके बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ उन लोगों को कुछ थोड़ा सा प्रसाद देके आशीर्वाद स्वरूप उनको बाहर विदा करते थे। लेकिन पिछले साल जब से कोविड का प्रसार हुआ है उसके बाद से इस परंपरा को बेहद सीमित कर दिया गया है। अब नाथ पीठ के जो 5 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जैसे वो गोरक्ष पीठ के जो मुख्य पुजारी हैं वो और अन्य लोग, उन 5 लोग ही अब सिर्फ तिलक लगाएंगे और जितने भी शिष्य जो हजारों शिष्य आते हैं उन शिष्यों को दूर से ही वो आके कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का जो 4 से 5 फीट की दूरी होती है वो आएंगे और दूर से प्रणाम करेंगे और चले जाएंगे। यानी कि जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं आज अपने शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। ये कार्यक्रम 11 बजे से स्मृति भवन में शुरू होगा। लेकिन जो तिलक लगाने का 5 जो नाथ पीठ के शिष्य जिनको तिलक लगाएंगे वो 10:30 बजे से ही शुरू हो जाएगा। तिलक हाल में वो लगा दिया जाएगा। लेकिन जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वो 11 बजे से शुरू होगा। 1 बजे गोरक्षनाथ मंदिर में सहभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सहभोज में जो भी शिष्य इनके दूर दराज से रामगोपाल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रामगोपाल द्विवेदी हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे और बता रहे थे कि मुख्यमंत्री के क्या कार्यक्रम आज रहने वाले हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, देवरिया से 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है 25,000 का इनामी। बरियारपुर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर एक्ट में वांटेड था इनाम सोनकार। जानवरों की तस्करी करने का इस पर आरोप है। बिहार भागने की फिराक में था सोनकार। 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। जानवरों की तस्करी करने का इस पर आरोप लगा है। द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे एक अभियुक्त हरेराम की गिरफ्तारी की गई है, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था। यह अभियुक्त पशु तस्कर है और पूर्व में पशु तस्करी के कई मुकदमों में जेल जा चुका है। और प्रतापगढ़ से खबर, युवक की पिटाई की गई। गुंडई करना युवक को वहां पर महंगा पड़ा है। कार बाइक टक्कर से कार में आया स्क्रैच आने पर युवक की पिटाई की गई है। पिटाई से नाराज दुकानदारों ने घेरा है। दबंगई करने वाले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। कुंडा कोतवाली के कस्बे का ये पूरा मामला है। तो प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर गुंडई करना युवक को काफी महंगा पड़ा है। युवक की वहां पर पिटाई की गई। कार में स्क्रैच आया था, जिसके बाद स्क्रैच आने पर युवक की वहां पर पिटाई की गई।
आगे बढ़ते हैं। संभल के चंदौसी कोतवाली के विकास नगर मोहल्ले में दो सगे भाइयों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि व्यापारी अभिषेक अग्रवाल का उसके घर के सामने रहने वाले दो भाइयों से पैसे को लेकर विवाद था, जिसके कारण व्यापारी की हत्या हुई है। अंतर्गत ये विकास नगर मोहल्ले में आज ये सूचना प्राप्त हुई कि अभिषेक अग्रवाल इनका गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जरूरी छानबीन की गई तो ये पता लगा कि इनके घर के ठीक सामने रहने वाले नवीन और प्रवीण, इन दोनों से इनका पैसे को लेकर कुछ विवाद था, जिसकी वजह से इन दोनों लोगों ने गोली मारकर इनकी हत्या की है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका जो आला कत्ल है वो बरामद कर लिया गया है। एफआईआर लिखकर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहराइच में हुजूरपुर पुलिस ने स्वाट की मदद से डकैती कांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक पिकअप, चोरी की 7 मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये चारों लुटेरे अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं और 2 महीने पहले इन्होंने हुजूरपुर थाना क्षेत्र से रात में 70 भेड़ों की चोरी की थी और नेपाल में ले जाकर बेच दिया था। अभियुक्तों के साथ उनके 2 साथियों, कुल मिलाकर 4 बदमाशों को पकड़ने में सफलता मिली है। अभियुक्तों के और उनके साथियों के पास से पुलिस ने 1 अदद पिकअप, 7 मोटरसाइकिलें चोरी की, 2 अदद तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए हैं। बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। आतंकियों के 3 साथियों से ATS ने पूछताछ की। आफाक ने गिरफ्तार आतंकियों को पिस्टल दिलाई। लाइक के जरिए की थी पिस्टल की सप्लाई। आफाक की तलाश में ATS की टीम छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकियों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। इस खबर को ब्रेक किया है कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। सीधे अमित से बात करते हैं। अमित, बताइए क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ में पकड़े गए 2 आतंकियों के मामले के तार पहले दिन से ही कानपुर से जुड़े दिखते रहे थे, लेकिन ATS ने जैसे ही इसका अपना पूरा नेटवर्क फैलाया तो एक एक करके चीजें डिस्क्लोज हुई। कहीं मोबाइल की, कहीं फंडिंग की और अब उसके बाद असलाह की। हालांकि पहले तो ये पकड़े गए आतंकी इस बात से डिनाई कर रहे थे कि कानपुर से उनका कोई टच नहीं है, चाहे वो मिनाज की बात करें चाहे मुशीर की बात करें। मगर ATS ने जब इनके 3 साथियों को पकड़ा और उनको रिमांड पे जब लिया गया, जिसमें मुस्तकीम, लईक और शकील, इन तीनों से पूछताछ की गई और हमारे सूत्र बताते हैं कि ATS की टीम ने इन 3 स्थानों पर कानपुर के, जिसमें बेकनगंज, चमनगंज और जाजमऊ में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान तमाम लोगों से पूछताछ की, कई जगहों सामना किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस लईक से ATS ने पूछताछ की, उसने इस बात का एक खुलासा किया। उसने बताया कि आरोपितों को पिस्टल उसने मुहैया कराई थी और उसके लिए वो कानपुर भी आया था और कानपुर के आफाक से उसने मुलाकात की, जहां नई सड़क पर पहले उनका मिलने का पॉइंट तय हुआ था और जो रिवॉल्वर जिसकी डीलिंग होनी थी वो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। गोरखपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट पहुंच गया। इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड ने यह प्लांट जिला अस्पताल गोरखपुर को डोनेट किया है। इससे 200 बेडों पर भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई होगी। इससे ऑक्सीजन की कमी से पीड़ित मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। इस प्लांट को चालू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और जल्द इसके शुरू होने की उम्मीद है। शुरू हो जाने के बाद 960 लीटर पर मिनट ये आउटपुट देगा, जिससे लगभग 200 बेड प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। साथ में भी है कि इस ऑक्सीजन प्लांट से हम अपने मेगा ऑक्सीजन सिलेंडर भी भर सकते हैं, तो दोनों काम करेगा, ऑनलाइन सप्लाई भी करेगा और सिलेंडर भरने का कार्य भी करेगा। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर के बढ़ने से न केवल नदियों में कटान हो रहा है, बल्कि इन नदियों के किनारे लगी फसलें और सब्जियां भी खराब हो रही हैं। नदियों का लगातार जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में रह रहे हजारों ग्रामीण दहशत में हैं। फिलहाल प्रशासन ने कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है। वहीं बाढ़ की आशंका के चलते प्रशासन ने नाव का इंतजाम किया है। कल से सावन शुरू हो रहा है। इसके चलते शाहजहांपुर में शिव मंदिरों में भारी भीड़ होने की आशंका है। उधर कोरोना भले ही कंट्रोल हो गया है, लेकिन 3rd वेव का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में शिव मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन के तहत ही जलाभिषेक करने के लिए तैयारी की जा रही है।
मंदिर में एक साथ केवल 5 लोग ही मास्क लगाकर प्रवेश कर सकेंगे और दूर से ही जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। मंदिर में तैयारियां पूर्ण हो गई हैं सब। सैनिटाइज करके भक्त लोग आएंगे, मास्क लगा के आएंगे। जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार 11 लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। आप भी एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं। आप में क्षमता है तो न्यूज़ 18 यूपी यूके देगा आपको मौका। आप न्यूज़ एंकर रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो हमें अपना 1 मिनट